A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics teacher, Mohit Mittal, and the topic which we are studying right now is motion in 1D. And we will start from the topic inbuilt, जो हमारा अंदर के टॉपिक होंगे वो होंगे आपके. सबसे पहले पढ़ेंगे हम वेलोसिटी के बारे में. We will solve some problems and then we will move on to your एक्सेलरेशन कंसेप्ट टुडे. ठीक है ना गाइस, ये हम आज पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज वेलोसिटी फर्स्ट. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास. तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग प्लीज वेलोसिटी. एवरीवन प्लीज कॉपी में हेडिंग डालो वेलोसिटी. हमने कल स्पीड के बारे में पढ़ा था बेटा. एक बार हम देखते हैं पिछले क्लास में हमने क्या स्पीड पढ़ लिया था. यस, हमने स्पीड पढ़ लिया था. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स योर वेलोसिटी कंसेप्ट. ठीक है ना गाइस, चलिए वेलोसिटी कंसेप्ट पे ध्यान देंगे. तो बेटा वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज वेलोसिटी. तो वेलोसिटी डेफिनेशन क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर वेलोसिटी. तो लिख लेंगे बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. Rate of change of displacement with respect to time is known as velocity. ठीक है ना. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. तो ऑटोमेटिकली क्या यहां पर वेलोसिटी के भी कितने पार्ट किए जाएंगे बेटा? 2 पार्ट किए जाएंगे. कितने पार्ट किए जाएंगे बेटा? 2 पार्ट किए जाएंगे. जैसे हमने कहां करे थे? स्पीड के करे थे. ठीक है ना. तो पहला पार्ट हमने क्या बोलेंगे बेटा? एवरेज वेलोसिटी. पहला पार्ट क्या बोला जाएगा बेटा? एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी और शो किया जाएगा v एवरेज से. और ये वेक्टर क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर. यस और नो? ये कौन सी क्वांटिटी होती है आपकी? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. यू ऑल नो दिस. तो जो फॉर्मूला होता है एवरेज का, वेलोसिटी की एवरेज का, ये फॉर्मूला क्या होता है आपका? टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टोटल टाइम. ठीक है ना. टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टोटल टाइम. और सेकंड कौन सा होगा आपका? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है ना. तो v इंस्टेंटेनियस को लिखेंगे हम v ins in भी लिख दो तो भी काम चल जाएगा आपका. और ये वैल्यू कितना होगा आपका? ds/dt. कितना होगा ये? ds/dt. और बेसिकली कितना होगा? डेल्टा s/dt. ये ds/dt याद है आप लोगों को? व्हाट इज ds/dt बेटा? ये d क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो कभी कभी आपको ऐसे भी देंगे dx/dt. बात एक ही है. वहां पर हम x को कैसे लिख देंगे? हम पोजीशन के फॉर्म में लिखेंगे. तो बात एक ही होगा. पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो बेटा बात एक ही होगा. परेशान मत होना वेलोसिटी के लिए. ठीक है ना. अब बताओ ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मेरा काम कम है या काम ज्यादा है? सोच के बताना. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो मुझे किस पर डिपेंड करना पड़ेगा? 2 बातों पर डिपेंड करना पड़ेगा. उनमें से एक होगी मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे, दैट इज यहां से. और अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा बेटा? डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे बेटा? ध्यान से देखिए. फॉर डायरेक्शन देखो क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. लिखेंगे बेटा नोट पॉइंट. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, लिखो भाई नोट पॉइंट. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is same as of your displacement vector. सेम एज ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना. ये लिख लो. डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना. ये ध्यान रखेंगे बेटा. और एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर. ये डी दिख रहे हैं, ये हटाना हमको, चेंज करना है. तो छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था, वो आप कलर कर लीजिएगा प्लीज. ग्रीन कलर से लिख दिया, आपको दिख जाए आराम से. ये छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था हमसे.
तो यहाँ एवरेज वैल्यू कैसे लिखते हैं, डेल्टा से लिखते हैं, तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिखना चाहिए था हमको, ठीक है ना। और साथ में यहाँ वेक्टर साइन भी आएगा, साथ में कौन साइन आएगा बेटा हमारा, वेक्टर साइन भी आएगा, ठीक है ना गाइस। साथ में हमारा कौन सा आएगा बेटा, एक वेक्टर साइन भी आएगा, ठीक है गाइस। अब जरा देखेंगे, प्लीज सी, मैं छोटी छोटी बातें करने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट बातें, ध्यान से देखो। इट इज योर वाई, इट इज योर एक्स, ये एक्सिस दे दी मैंने आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दीज आर योर एक्सिस एक्स एंड वाई, ठीक है ना गाइस। अगर मुझे बात करना, देखना यहां से मैं पाथ बना रहा हूं एक, आई एम ड्रॉइंग अ पाथ, बेटा येलो लाइन दिखाइए, मतलब एक पार्टिकल ने ये पाथ लिया है, पार्टिकल ने ऐसे कुछ पाथ लिया, ठीक है ना, तो हम इसको बोलते हैं पाथ ऑफ पार्टिकल। हमने क्या बोला इसको, येलो लाइन को क्या बोला बेटा, पाथ ऑफ पार्टिकल, क्या बोला बेटा हमने इसको, पाथ ऑफ पार्टिकल। और इसी पाथ ऑफ पार्टिकल को नया नाम दिया गया, दैट इज योर ट्रेजेक्ट्री। इसी पाथ ऑफ पार्टिकल का नाम दिया गया बेटा ट्रेजेक्ट्री, नेम दिया गया है, क्या नाम दिया गया बेटा, ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री नाम दिया गया है पाथ ऑफ पार्टिकल को, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये पार्टिकल कोई इस पाथ पे चला ए टू बी, कहां चला बेटा, ए टू बी गया। आप मुझे बता सकते हैं क्या, ये जो ए टू बी डायरेक्शन होगी, ये ए टू बी क्या है बेटा, ये ए टू बी क्या है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा आपका बेटा, प्यारे बच्चों, क्या ए टू बी ही मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, हाँ और ना बेटा, ए टू बी आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा नहीं होगा, यस सर, इट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखना प्लीज, यहां पर आप जरा प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है ना। जब भी हम whenever we will talk about average, अच्छा जिसकी हम किसकी बात करेंगे, एवरेज की बात करेंगे, तो आपको मैंने पहले एक बार पढ़ाया था कैलकुलस में, क्विक रिवीजन ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस का हल्का सा रिवीजन, कैलकुलस का क्विक रिवीजन देखो, हमने कैलकुलस में बातें करी थी एक बार आपकी एवरेज। जब भी आप एवरेज की बातें करते हैं तो आप एक टर्म की बात करते थे, स्लोप की, याद है आपको, किसकी बात करते थे, स्लोप की बात करते थे। तो स्लोप किसका होता था, याद करो, स्लोप ऑफ सीकेंट का, याद है आप लोगों को मैंने बोला था, स्लोप ऑफ सीकेंट का हम यहां बात करते थे। तो बेसिकली यहां पर ये सीकेंट क्या हो जाएगी, ए बी लाइन, ये क्या हो जाएगी यहाँ, स्लोप ऑफ सीकेंट, मतलब ये वाली जो हमारी ए बी लाइन है, ये हमारी यहां पर क्या हो जाएगी बच्चे, सीकेंट हो जाएगी, एवरेज वैल्यू देगी, क्या देगी बेटा हमको, ये एवरेज वैल्यू देगी, क्या देगी बेटा ये हमको, एवरेज वैल्यू देगी, इट विल गिव मी अ एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। ओके गाइस, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को अगर मैं मीट कर रहा हूं, इफ आई एम जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, और मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मीटिंग दिस पॉइंट ए टू बी, और फाइनल पॉइंट पे मैंने एरो डाला, इनिशियल पॉइंट पे मैंने आपका डाला योर टेल, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या होगा बेटा, बेसिकली स्लोप ऑफ सीकेंट, वो देगा आपको एवरेज वैल्यू, क्या देगा बेटा, वो एवरेज वैल्यू देगा। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन। अच्छा एक चीज और सोचिए, बताना बेटा, अगर मैंने आपको बोला, कुछ याद है आप लोगों को, ध्यान से देखना, अगर मैंने बोला ये पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट है मेरा, मान लीजिए सी, और आपको सी पॉइंट पे, आपको सी पॉइंट पे देखना है, तो सी पॉइंट पे अगर ये टेंजेंट होगा, क्या सी पॉइंट पे बेटा टेंजेंट आएगा, क्या सी पॉइंट पे टेंजेंट आएगा, हाँ होना बेटा, क्या सी पॉइंट पे टेंजेंट आएगा नहीं आएगा, ये टेंजेंट है। तो बेटा ये टेंजेंट किसकी वैल्यू देता था, याद है तुम लोगों को, इंस्टेंटेनियस समथिंग, कुछ याद है बेटा, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मैंने आपको बोला है, आप रिवीजन जरूर करें कैलकुलस का। इंस्टेंटेनियस के लिए आप क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट की आप यहां पर क्या करेंगे बच्चे, बातें करेंगे, ठीक है ना गाइस। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल गिव यू, बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना। तो जो तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो देगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और स्लोप ऑफ सीकेंट क्या देगा तुमको, एवरेज वेलोसिटी देगा, क्या देगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी देगा। ये अपन को याद है नहीं है, छोटी छोटी बातें हमने करी थी गाइस, डू यू रिमेंबर दिस थिंग और नॉट, ओके सर। तो इसमें एक छोटा सा सवाल करेंगे क्या अपन अब, भाई बोलो, क्या हम सवाल क्वेश्चंस चल सकते हैं क्या, ठीक है सर, अब हम यहाँ पर हम मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, नाउ वी कैन मूव ऑन टू हियर, ठीक है ना, ओके। अच्छा मैंने आपको मोशन इन 1D बता दिया था ना, व्हाट इज मोशन इन 1D, मैंने आपको बताया था मोशन इन 1D क्या होता है, याद है आप लोगों को, तो रेक्टेलियर मोशन लिखवाया था, उसकी डेफिनेशन लिखवाई थी, अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वही हमारी मोशन इन 1D है।
If a particle is moving in straight line, then it is a motion in 1D. ठीक है, then it is a motion in 1D. तो चाहो तो ना तुम motion in 1D के लिए एक बार और समझ लो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ भी सकता है, कोई बात नहीं। तो मैंने बोला यहाँ देखो, अगर मेरा पार्टिकल ऐसा गया, मान लीजिए, सोचना क्या ये स्ट्रेट लाइन में गए, हम कैसे गई हमारी गाड़ी, स्ट्रेट लाइन में गई, तो ये मोशन इन 1D है नहीं है? जल्दी सोच के बताओ, सोचो भाई। अगर मेरी कार है ये, इफ दिस इज माई कार, इफ दिस इज माई कार, ठीक है ना, ये मेरी कार है, देख पा रहे हो मेरी कार बढ़िया वाली, ठीक है ना, ये कार अगर ऐसे जा रही है तो बेटा ये बता स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ नहीं हुआ? इज दिस अ स्ट्रेट लाइन मोशन और नॉट? यस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। और अगर ये गाड़ी यहां से पलट गई, अगर ये गाड़ी यहां से पलट गई, देखो इसकी मुंडी चेंज हो गई है, दिख पा रहा है इसकी मुंडी चेंज हो गई, तो क्या ये वापस जा रहा है? अब क्या ये गाड़ी वापस जा रही है? हाँ ना बेटा, क्या ये कार अब वापस जा रही है? तो क्या ये पूरा मोशन 1D मोशन है या नहीं है? जल्दी बोलो भाई, स्ट्रेट लाइन मोशन है नहीं है, मतलब हल्का सा मुड़ा और वापस चला गया, तो क्या ये भी 1D मोशन ही कहलाएगा? बिल्कुल। तो यहाँ ये याद रखना, ये पूरा 1D मोशन है, दैट इज वी आर कंस्ट्रेंट। मोशन इन 1D में क्या होता है? कंस्ट्रेंट होता है कि आप एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, यू विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। इन कंस्ट्रेंट मतलब कि बेसिकली क्या होता है? कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब समझते हो ना, मजबूरी है आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन में क्या करना है बेटा? मूव करना है। अब वो स्ट्रेट लाइन क्या ऐसी नहीं हो सकती? मुझे बताओ, क्या अगर मैं ऐसे जाऊं और वापस आ जाऊं, क्या ये मेरी स्ट्रेट लाइन होगी नहीं होगी? क्या ये वाला कंसेप्ट भी, इधर जो लाइन बनाई है, क्या ये भी मोशन इन 1D है या नहीं? टेल मी गाइस, इज दिस मोशन इन 1D और नॉट? यस, दिस इज ऑल्सो मोशन इन 1D, ये भी मोशन इन 1D है, ठीक है ना? ओके, अब जरा एक सवाल का जवाब देना, अब बताना मुझे। ऐसे ट्रैक पे चल के आई गाड़ी, गाड़ी ऐसे गई, ऐसे घूम के आई, अब बताओ क्या ये मोशन इन 1D है क्या? इज दिस मोशन इन 1D? बोलो भाई। नो, नाउ इट इज नॉट अ मोशन इन 1D बेटा, देखो डायरेक्शन चेंज हो गई यहाँ पर, है ना, याद करना। तो प्लस में जाए और उसी में पीछे वापस आ जाए, तो दैट इज अ मोशन इन 1D, वो मोशन इन 1D होगा, ठीक है ना गाइस? तो हमने इसकी बातें पिछली क्लास में कर ली थी ना? क्या मैंने आपको ये सब बातें पिछली क्लास में डिस्कस करी थी, नहीं करी थी? जल्दी बताएं बेटा। छोटी छोटी बातें हमने मोशन इन 1D के बारे में बातें कर ली थी, ठीक है ना? तो अब क्या हो रहा है, हम बेसिकली नाउ वी आर मूविंग इनटू चैप्टर जिसको हमने मोशन इन 1D ही पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? मोशन इन 1D के बारे में चलेंगे। तो अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया, जो अभी तक हमने बात करी थी, वो क्या था? बिल्कुल जनरल काइनेमेटिक्स का टॉपिक था, दैट वाज योर बेसिकली योर जनरल काइनेमेटिक्स का टॉपिक था, जनरल बेसिक्स थे, ठीक है ना? नाउ वी आर मूविंग फॉर योर मोशन इन 1D पार्ट। तो अब हमारा मोशन इन 1D पार्ट पूरा पूरा चल रहा है, मोशन इन 1D पार्ट। यस बेटा, अगर आप टर्न लेके आ रहे हो तो कोई इशू नहीं है, वो टर्न वाला पॉइंट हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। टर्न वाला पॉइंट क्या है? तुम चले देखो, टर्न वाला पॉइंट क्या है, जैसे समझना, टर्न वाला पॉइंट समझना ना, एक बार समझाता हूं। मान लो तुम्हारे पास ये कार है, इट इज अ कार, इमेजिनरी कार है, तो क्या करेगा? ऐसे जाएगा और यहीं पर इसी पॉइंट पे पलटी खाएगा और वापस आ जाएगा। तो ये मोशन इन 1D है, टर्निंग को आप 2D में नहीं लेके आएंगे, जाएंगे, रुकेंगे, वहीं मुड़ेंगे, वापस आ जाएंगे। ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई बेटा? ओके ना? याद रखना, कोई बच्चा टर्निंग को 2D में कन्वर्ट ना करे, ठीक है गाइस? तो अपना ये बंदा है, देख लो यार, ये बंदा दौड़ के गया, रुका, अब यहां पर मुड़ गया नहीं मुड़ गया और वापस आ गया, तो इट इज योर 1D मोशन ओनली। ये किस कैटेगरी में आएगा बेटा? 1D में ही आएगा, ठीक है ना गाइस? इट विल कम इन योर 1D मोशन ओनली। क्या ये क्लियर हो गया आपको? इसमें कोई दिक्कत ना खाए बेटा, ठीक है? तो मोशन इन 1D का पार्ट करेंगे। अभी तक हमने जनरल काइनेमेटिक्स पढ़ा था, तो अब यहां पर हम कंस्ट्रेंड है टू मूव इन वन डायरेक्शन, पार्टिकल इज कंस्ट्रेंड टू मूव इन वन डायरेक्शन, बोल रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, इन वन डायरेक्शन, ठीक है ना? वी आर कंस्ट्रेंट टू मूव इन वन डायरेक्शन, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल जो समझ लो, एग्जाम्पल देके समझा देते हैं आपको, एग्जाम्पल के समझा देते हैं। फॉर इक्वेशन, तो आपको मान लीजिए इक्वेशन दी गई है x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, जहां पर x होता है बेटा पोजीशन, हम क्या बोल रहे हैं? x क्या आपका पोजीशन है, और t फॉर क्या बेटा आपका टाइम है, t फॉर क्या बेटा आपका टाइम दिया गया है, ठीक है ना? तो आपको क्या बोला गया है कि आपके रिलेशन दिया गया है x इक्वल्स टू टी स्क्वायर का, तो आपको पता करना है क्या ये हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा या नहीं करेगा। तो वो हम कैसे बता सकते हैं?
ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा नहीं करेगा कैसे बताएं? तो इसकी पोजीशन देखकर, कैसे देखकर? पोजीशन देख के। मुझे बताओ t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? जल्दी 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 बताना। 0। t इक्वल्स टू 1 पे x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1। t इक्वल्स टू 2 पे x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 4। t इक्वल्स टू 3 पे x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 9। अगर तुम इसको प्लॉट करोगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो, अगर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हो, इफ यू प्लॉट इट ऑन अ ग्राफ पेपर, जहां पर मतलब बेसिकली सिंपल सा, तो क्या ये पॉइंट मैं ऐसी प्लॉट करूंगा? देखना सर, 0 फिर 1 फिर 4 फिर 9, बेटा वही ऐसी प्लॉट करूंगा नहीं करूंगा? तो क्या ये लाइन को अगर मैं ज्वाइन करूं, इफ आई ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट्स, इफ आई ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट्स, तो आप मुझे सोच के बताएं, आप मुझे सोच के बताएं, स्ट्रेट लाइन आ रही नहीं आ रही? इज इट कमिंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन और नॉट? यस इट इज अ स्ट्रेट लाइन। हाँ जी सर, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है आपकी। अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो क्या बोला जाएगा इसको? मोशन इन 1D बोला जाएगा। मोशन इन 1D बेटा इसको बोला जाएगा। ठीक है ना गाइस? तो क्या होगा बेटा? ये मोशन इन 1D बोला जाएगा। ओके, जिसमें कोई दिक्कत बेटा? अब यहां पर आपके पास सवाल आते हैं। अब मोशन देखो, अब ये पोजीशन का इक्वेशन आ गया। अच्छा मान लो, अब तुम जैसे मान रहे हो, अगर ये वैल्यू आ गई आपकी, मान लीजिए ऑन सॉल्विंग, मान लो ऑन सॉल्विंग आपके पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ये रेड लाइन पे पार्टिकल पॉइंट आते हैं। मुझे बताओ अगर कोई इक्वेशन आती है ऐसी, जो मैं आपको करवाऊंगा भी, तो बेटा ये मोशन इन 1D है नहीं है? टेल मी, क्या ये मोशन इन 1D है नहीं है? अगर t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ है, t इक्वल्स टू 1 पे है, ये t इक्वल्स टू 2 है, ये t इक्वल्स टू 3 है, तो बेटा ये भी क्या है बेटा आपका? मोशन इन 1D। ये भी क्या कहला जाएगा आपका? मोशन इन 1D कहला जाएगा। ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अब किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो दिक्कत देखो, क्या सर ये भी तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा? अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो ये भी क्या स्ट्रेट लाइन मोशन होगा? नहीं होगा? तो सीधी रेखा, सीधी रेखा में चलना है, किसी रेखा का पीछा करना है। और असल जिंदगी की रेखा में पीछा मत करना, चप्पल जूते पड़ सकते हैं, याद रखें। ठीक है, हमने बोला रेखा का पीछा करना है, पर असल जिंदगी वाली नहीं, जूते चप्पल पड़ सकते हैं, ध्यान से। ठीक है गाइस, तो चलो यहां पर अब सवाल कैसे आते हैं हमारे पास? सर आपको निकालना है एवरेज स्पीड, सर आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड, सर आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी, आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर आपको ये सब वैल्यू निकालने को हमारे पास आती है। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन देखेंगे बढ़िया सा। क्या पहले हम एक क्वेश्चन देख सकते हैं? देख सकते हैं, बोलो प्यारे बच्चों। तो लेट अस सी वन क्वेश्चन, लेट अस सी वन क्वेश्चन। ठीक है ना? तरुण आपको जो सवाल है उसको हम बाद में आंसर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या है। पहली बात, जब मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो मैं ऐसे साइन बनाता हूं, x इक्वल्स टू आपके पास दिया गया है 2t स्क्वायर माइनस 2। देखो मैं सीधा ही अच्छा सवाल करवा रहा हूं, इसी सवाल से आपके सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। ठीक है ना? तो x कितना हो गया बेटा? 2t स्क्वायर माइनस 2। कितना हो गया बेटा? x का वैल्यू 2t स्क्वायर माइनस 2। ये आपको इक्वेशन दी गई है। नाउ नाउ फाइंड, क्वेश्चन क्या है? फाइंड इंस्टेंट, देखो साथ साथ लिख सकते हो क्वेश्चन तो मेरे ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड, फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। फर्स्ट पार्ट। चले भाई, एक बार सवाल को करने की कोशिश करें, इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले मैं करके दिखाता हूं कैसे करना है। यार आपको पता है v इंस्टेंटेनियस, यहां पर हम स्पीड की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे बेटा? क्या हम करेंगे dx बाई dt? dx मतलब पोजीशन का डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कैसे किया जाएगा? dx बाई dt याद है आपको? जिसको फॉर्मूला नहीं याद है उसके लिए मैं साइड में फॉर्मूला भी लिख रहा हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x कितना वैल्यू होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। जिसको नहीं याद है उसके लिए फॉर्मूला लिख दिया गया है। तो 2t स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा? 2 इंटू 2t पावर 1 माइनस 0। यस और नो? तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा? ये 4t। तो हमारे पास v इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना आ गया? 4t के बराबर आ गया है। अब आपको बताना है यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर, एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, ये v इंस्टेंटेनियस का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 8
मीटर पर सेकंड आएगा। कितना आएगा बेटा आंसर? 8 मीटर पर सेकंड आएगा। और ये मुझे लगता है काफी बच्चों ने अपने आप से भी सॉल्व किया था। राइट गाइस, काफी बच्चों ने अपने आप से भी सॉल्व किया था। बेटा किसी को दिक्कत इसमें? प्यारे बच्चों, किसी को भी इसमें दिक्कत आई है क्या? हाँ ना बेटा? नहीं। ओके, और प्लीज इसे रिपीट करने वाला कोई बात ही नहीं है बेटा। हमने इसका डिफरेंशिएशन किया है, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया है, और डिफरेंशिएशन मैंने आपको बोला है सीख के आना है। यू हैव टू डू द डिफरेंशिएशन, यू हैव टू डू द डिफरेंशिएशन। अब बच्चे ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना, मुझे पता है नहीं पढ़ के आया ना डिफरेंशिएशन। कितने लोगों ने डिफरेंशिएशन क्यों नहीं पढ़ के आया? मैंने बोला था डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2t स्क्वायर का? 40। और क्या बोला गया? एट t को से 2 सेकेंड, तो t की जगह 2 वैल्यू रख दीजिए, आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है इस क्वेश्चन में। फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम, देखो मैं करना सिखाऊंगा, पहले सीखो फिर बाद में करना। फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t equals to, from t equals to 0 to t equals to 2 seconds. Now what we have to find? We have to find the value of average speed. Now we have to find the value of average speed from t equal to 0 to t equals to 2 seconds. So let us see how to solve these type of questions now. Let us see how to solve these type of questions please. ये तरीका मैं बताऊंगा, आप उसी तरीके से करेंगे तो आपको आंसर्स आएंगे, ठीक है ना, निकालने आपको बहुत इजीली आएंगे। आप मेथड प्लीज ध्यान से देखिएगा, आप प्लीज मेथड बड़े ध्यान से देखिएगा। तो आपको क्या करना है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम, है ना, डिवाइड बाय टोटल टाइम, डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये x है क्या बेटा मेरा? मुझे बताओ व्हाट इज x? यहां पर x क्या बता रहा है आपको? यहां पर x क्या बता रहा है, जल्दी बताओ। दिस x, व्हाट इज x? ये x है बेटा आपका पोजीशन, मैंने लिख के दिया था। ये x क्या आपका पोजीशन है, इट इज x इज योर पोजीशन। ये ध्यान रखना, यहां पर लिख लो चाहो तो, x इज बेसिकली योर पोजीशन, कि पार्टिकल की पोजीशन वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, पोजीशन। तो ध्यान से देखेंगे, तो पहले हम पोजीशन निकालते हैं एट t इक्वल्स टू 0। आप क्या करेंगे, एट t इक्वल्स टू 0, ये स्टेप्स बता रहा हूं ये करने के। एट t इक्वल्स टू 0 x की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? -2। एट t इक्वल्स टू 0 x की वैल्यू आती है -2, एंड एट t इक्वल टू 2, एट t इक्वल्स टू 2 x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? एट t इक्वल्स टू 2 द वैल्यू ऑफ x कम आउट टू बी योर 2 इंटू 2 का स्क्वायर -2, दैट इज योर, कितना वैल्यू आया बेटा? ये ध्यान से देखेंगे, 6। कितना आएगा भाई? 6 आएगा। अब इसको एक नंबर लाइन पे प्लॉट करो। नाउ प्लॉट ऑल दिस वैल्यू ऑन अ नंबर लाइन। नाउ प्लीज प्लॉट ऑल दिस वैल्यू ऑन अ नंबर लाइन। तरीका बता रहा हूं हमेशा आंसर सही आने का, तरीका बता रहा हूं हमेशा आंसर सही आने का बेटा। तो एक नंबर लाइन पे प्लॉट किया हमने। तो बेटा मैंने बोला t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू कितनी है बेटा? -2। और किसी t इक्वल्स टू 0 पे, सॉरी t इक्वल्स टू 2 पे x की वैल्यू कितनी है बेटा? 6। आप मुझे बताओ यहां से यहां तक में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? टेल मी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। बताओ भाई कितना है? ये 8 मीटर्स। कितना है भाई? 8 मीटर्स, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड कैसे लिखा जाए? क्या v एवरेज कैसे लिखा जाए? टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टोटल टाइम। तो डिस्टेंस है बेटा 8, और आपका टाइम कितना लगा? 2। तो वैल्यू कितना है बेटा? तो वैल्यू कितना है बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना है बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्म वैल्यू आ गया यहां पर 4 मीटर पर सेकेंड।
क्या कल हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था एवरेज स्पीड के लिए? क्या हमने कल एवरेज स्पीड के बारे में बातें करी थी, नहीं करी थी? फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। यस और नो? तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड का वैल्यू आ गया। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है क्या? क्या ये वैल्यू दोनों सेम है क्या? बोलो भाई। नहीं। ठीक है, नहीं। ओके गाइस, लो चलो, तो ये तरीका समझ में है करने का बेटा? इट इज द मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट इज द मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आसान है हार्ड है, जल्दी बोलो। आसान है हार्ड है? भाई एवरेज स्पीड में डिफरेंशिएशन क्यों यूज करेंगे? स्पीड में तो डेल्टा, स्पीड में तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिखते हैं ना, तो बहुत ही इजी बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इसमें क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? एवरेज स्पीड फ्रॉम टी टू टी सेकेंड 2 सेकेंड्स में क्या करना है आपको? यहां पर आपको टी जीरो पे एक्स निकालनी है, यहां पर टी इक्वल टू पे आपको एक्स निकालनी है, और पता करना है आपने कितनी दूरी चली है। तो दूरी चलने के लिए, दूरी चलने के लिए आपको ये दे रखा है। और ऋषभ जो डाउट पूछा, ऋषभ पूछ रहा है कि सर हो सकता बंदा ऐसा ऐसे घूम के आया, तो ये दे रखा है ना पोजीशन, ये पोजीशन दे रखी है ना बेटा। ये पोजीशन क्या दिखा रहा है जरा बता, टी की वैल्यू जरा पुट कर, टी की वैल्यू जरा पुट कर, 0 1 2 3 4, तो स्टूडेंट आएगा नहीं आएगा? अगर तुझको डाउट है बेटा तो टी की वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ पर पुट करो टी की वैल्यू 1, बता कितना आएगा टी की वैल्यू 1? बेटा टी की वैल्यू 1 पे कितना वैल्यू आएगा? ये 2 - 2 0, मतलब मैं कहां पर आ गया? टी इक्वल्स टू 1 पे कहां पर आ गया? क्या इस पॉइंट पे आ गया? और ये पॉइंट कितना होगा मेरा? एक्स इक्वल्स टू 0। तो क्या ये 3 पॉइंट से लाइन जो पास कर रही है स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? 3 पॉइंट से लाइन जो पास कर रही है स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? है सर, खत्म कहानी। और अब तुम फर्जी सवाल मत पूछो यार मेरे से, गुस्सा आ जाता है मेरे को, फिर पूछ रहे हैं कि सर ये वैल्यू कहां से आई? क्वेश्चन दिया है यार, तुम लोग क्या सो रहे हो क्लास में या म्यूट करके बैठे हो मेरे को? बोलो बोलो। यही पूछ रहे हो कि सर ये वैल्यू कहां से आई? इट्स अ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ठीक है, आओ चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। नाउ आई एम गोइंग टू अ लेवल अप क्वेश्चन, नाउ आई एम गोइंग टू अ लेवल अप क्वेश्चन। चलो भाई, x इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, x इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। अब तुम्हारा क्वेश्चन, ये गिवन वैल्यू है, इट इज गिवन वैल्यू। x क्या है? पोजीशन, x क्या है? पोजीशन, ठीक है ना? तो फाइंड एवरेज velocity, find average velocity and ये पहले एवरेज वेलोसिटी निकालो पहले। फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, हमको ये निकालना है। ये पहला पार्ट रहेगा हमारा, और सेकंड पार्ट भी क्वेश्चन में लिख लो। फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, ठीक है ना गाइस? और थर्ड पार्ट है फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। आप मुझे बताओ, आपको सबसे आसान सोचने में देखने में कौन सा लग रहा होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड में से आपको क्या चाहते हो, कौन सा पहला आप सबसे पहले कर लेंगे? कौन सबसे पहले कर पाओगे? थर्ड। तो थर्ड का आंसर निकाल दो, सबसे पहले सॉल्व करो थर्ड। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सॉल्व करते रहो। सबसे पहला थर्ड सॉल्व करो। जिंदगी में आसान कार्य पहले करें, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, कुछ मजा आया जिंदगी में, है ना? यस, करा क्या आपने?
कितना आएगा भाई, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, तो dx पर dt कर दीजिए। डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई इसका, 2 माइनस 2t, 2 माइनस 2t। बेटा कैलकुलस मैंने बोला पढ़ के आनी है, और यहां पर कितने पर निकालना है, 2 सेकंड्स पर निकालने को बोला गया है, तो t इक्वल्स टू 2 पुट कर दीजिए। तो 2 माइनस में माइनस कितना गए, 2 इंटू 2 ना, हाँ 2 इंटू 2, तो बेसिकली ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 माइनस 4, ये वैल्यू कितनी होगी बेटा, ध्यान से देखो भाई, जल्दी बताओ कितनी होगी ये, -2 मीटर पर सेकेंड। कितनी होगी बेटा ये, -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, वैल्यू कितनी आ गई, -2 मीटर पर सेकेंड। अगला देखो जरा, अभी इसे माइनस क्यों आया, क्या है, सब ध्यान में रखेंगे हम, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अभी रुक जाओ, सब बताऊंगा क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर। इंस्टेंटेनियस स्पीड माइनस क्यों है, प्लस क्यों नहीं है, ये तो पॉजिटिव होनी चाहिए थी। वी विल टेक इट टू बी पॉजिटिव ओनली। माइनस साइन यहाँ बेसिकली क्या शो कर रहा है, माइनस साइन क्या शो कर रहा होगा, डायरेक्शन। माइनस साइन क्या शो कर रहा होगा यहाँ पर, डायरेक्शन, पर से स्पीड डायरेक्शन तो है नहीं, वो वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको जब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड ले लो, काम बन जाएगा। अब पहले बात करते हैं हम फर्स्ट पार्ट की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर फर्स्ट पार्ट। पहले हम बात करेंगे बेटा फर्स्ट पार्ट की। नाउ वी विल टॉक अबाउट योर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बेटा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टेल मी द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली योर टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में टाइम टेकन, डिवाइड में टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। कितना होगा बेटा फॉर्मूला आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। आप मुझे बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको कौन कौन सी वैल्यू चाहिए होती है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो, क्या पोजीशन फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या हम फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस करते नहीं करते, जल्दी बताओ भाई। यस सर करते हैं। तो पहले फाइनल पोजीशन निकालते हैं। तो फाइनल पोजीशन कैसे निकलेगा, फाइनल पोजीशन कैसे निकलेगा बेटा, क्या t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर हम x के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले फाइनल पोजीशन के लिए। तो t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर x के वैल्यू कितना आता है वो निकालते हैं। तो 2 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, बताओ भाई कितना आएगा, 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 दैट इज योर -3। कितना है भाई, -3 आया। और इनिशियल पोजीशन जब मैं निकालूंगा तो इनिशियल पोजीशन का वैल्यू कितना आएगा बेटा, इनिशियल पोजीशन का वैल्यू कितना आएगा, जब ध्यान से देखेंगे क्या t इक्वल्स टू 0 पर रखेंगे तो x की वैल्यू कितना होगा बेटा, क्या 2 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर क्या बराबर 0, है ना। आप मुझे बताओ इसको प्लॉट करो एक नंबर लाइन पे, प्लॉट ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पर प्लॉट करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखें। तो t इक्वल्स टू 0 पे अपन कहां है बेटा, t इक्वल टू 0 पर अपन है x इक्वल्स टू 0 पर, और t इक्वल्स टू 3 पर अपन कहां गए, x इक्वल्स टू -3 पे आ गए ना। तो x इक्वल टू -3 पे हम कहां पर आ गए बेटा, t इक्वल टू 3 टाइम पे आ गए, ठीक है। ये x ऐसे होता है। तो गाइस t इक्वल टू 0 पे हम यहां पर हैं, t इक्वल्स टू 3 पे हम यहां पर आए जहां के x कितनी है -3। तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना आया, देखा क्या आपको प्यारे बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना आया बेटा बोलो, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कितनी आई 3, कितनी आई 3, और डायरेक्शन किधर आया बेटा, डिस्प्लेसमेंट है 3 और डायरेक्शन क्या है मेरी -i कैप, डायरेक्शन क्या है मेरी -i कैप। यस और नो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है सर। अब आप मुझे बताओ आगे हम क्या करें, क्या हम इस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी के। तो अगर मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं फिलहाल के लिए अभी। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या कर देते हैं, दोनों तरफ लिख देते हैं मैग्नीट्यूड।
तो यहाँ पर 3 लिख दिया, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं 3, और डिवाइड में टाइम, टाइम कितना लगा बेटा, टाइम भी कितना लगा 3 सेकेंड्स, है ना, तो 3 मीटर 3 सेकेंड, तो वैल्यू कितना आएगा बेटा यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड। कितना वैल्यू आया बेटा 1 मीटर पर सेकेंड। ये किसका वैल्यू है हमारा, एवरेज वेलोसिटी का आया बेटा वैल्यू। किसका वैल्यू आया, एवरेज वेलोसिटी का हमारा ये वैल्यू आया। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत है क्या बेटा? तो एवरेज वेलोसिटी निकाल ली। अब देखो ध्यान से, ये माइनस संख्या शो, डायरेक्शन क्या है, और देखो डायरेक्शन माइनस आई कैप, डायरेक्शन क्या है माइनस आई कैप। ठीक है, ये ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने क्या निकाला, सीधे डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी के लिए यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी अपने डाउट रखो, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। इसका थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट करने दो मुझको। सेकंड पार्ट सुनोगे तो मजा आएगा, सेकंड पार्ट सुनोगे तो मजा आएगा। ठीक है ना, सेकंड पार्ट सुनोगे तो मजा आएगा, करने का तरीका समझ में आएगा। अच्छा, तो क्या हमको सेकंड पार्ट में मूव करना चाहिए? अब क्या हमको सेकंड पार्ट में मूव करना चाहिए? यस और नो? सेकंड पार्ट में मूव करेंगे। और एक चीज मुझे बताओ, क्या ये चीज ही एवरेज स्पीड सोचते हो क्या तुम लोग? क्या ये क्वांटिटी एवरेज स्पीड होगी क्या? सोचना जरा, हाँ और ना में जवाब देना। अभी समझते हैं, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये हमारा एवरेज स्पीड है या नहीं है, अभी समझेंगे। ठीक है ना, आओ अब अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। यही वाला जो मैंने बोला, आपके मन में जो मैंने उत्सुकता जगाई है उसी को हम क्लियर करेंगे। मुझे बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड लिखवाया था मैं आपको, टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम, डिवाइड टोटल टाइम। और क्या मैंने आपको यह भी बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या जरूरी है हमेशा सेम हो? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंपलसरी है सेम होना? नहीं। तो हमने यहां पर चेक करना चाहिए, क्या यहां मेरा डिस्टेंस 3 मीटर ही है क्या? सोचिए बताओ, क्या यहां डिस्टेंस मेरा 3 मीटर है? वी डोंट नो, हमको निकालना पड़ेगा। कैसे समझते हैं, आइए समझते हैं इसको अगले पेज पर। आइए समझते हैं इसको अगले पेज पे। तो x इक्वल्स टू, हमारे पास इक्वेशन है बेटा 2t माइनस टी स्क्वायर। हमें यहां पर हमारे पास इक्वेशन दे रखी है बेटा x की आपको 2t माइनस टी स्क्वायर। अब हमें यहां बताना है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं। हमें डिस्टेंस हमें निकालनी है सबसे पहले। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। और कहां से कहां हमें बताना है आपको, t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 3 पे बताना है। तो बेटा एक बार ऐसा करते हैं, t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू निकालते हैं। कितना आया था बेटा, t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू 0। तरीका देखो करने का, t इक्वल्स टू 1 पे x की वैल्यू बताओ बेटा कितनी होगी। t इक्वल्स टू 1 पे x की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ। t इक्वल्स टू 1 पे x की वैल्यू सॉल्व करो भाई। 2 1 जा 1, 1 माइनस 1, सॉरी 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1। x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू बताओ भाई कितनी आ रही है, x इक्वल टू 0। और t इक्वल्स टू 3 पर x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, t इक्वल्स टू 3 पे -3। यस और नो, t इक्वल्स टू 3 पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, -3। क्या ये हमने सारी वैल्यू निकाल ली है? अब बच्चों ये आप इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करें, आप इसको एक नंबर लाइन पे प्लॉट करें। मैंने हमेशा बोला आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना जरूरी है। तो t 0 पे आप कहां पर है, x इक्वल टू 0 पे है। तो t इक्वल टू 0 पे आप कहां पर है बेटा, x इक्वल टू 0 पे है। फिर t इक्वल टू 1 पे आप जाते हैं x इक्वल टू 1 की तरफ। तो क्या आपने अभी ऐसे मूव किया, बोलो भाई। फिर आप देखा गया t इक्वल टू 2 पे कहां पर पहुंच गए, x इक्वल टू 0 पहुंच गए। तो t इक्वल टू 2 पर भी x इक्वल टू 0 निकल के आया। क्या t इक्वल टू 2 पर भी x इक्वल टू 0 निकल के आया? तो बेटा ये पार्टिकल क्या पीछे आया होगा, ये पार्टिकल पीछे आया होगा। सोचो, तो ये पार्टिकल क्या हुआ, यहां पर इसने गाड़ी मोड़ी वहीं के वहीं और वापस आ गया। क्या ये देखो, अब बताओ डायरेक्शन चेंज हुई नहीं हुई? अब फाइनली देखो t इक्वल टू 3 पर हम कहां पर पहुंचे,
x इक्वल टू -3 पे, तो कोई t इक्वल टू 3 पर अपन कहां पहुंच गए बेटा, x इक्वल टू -3 पे पहुंचे हैं। क्या ये दिख रहा है आपको, t इक्वल टू 3 पर हम कहां पहुंच गए बेटा, x इक्वल टू -3 पे हम पहुंच गए। यस और नो, और हमें यहीं तक की बातें करनी है, हमें यहीं तक की बातें करनी है। तो क्या हम यहां रुके, नहीं सर, हम यहां चले गए, हम यहां तक पहुंचे हैं। अब मुझे बताओ, क्या ये टोटल डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी पड़े तो टोटल डिस्टेंस तो ये होगी ना भाई, यहां से यहां गया फिर यहां से यहां आया। अगर मैं बोलूं इस पॉइंट को नाम दूं मैं ए, इस पॉइंट को नाम दूं मैं बी, और इस पॉइंट को नाम दूं मैं सी, तो क्या टोटल डिस्टेंस तो ये हुई बेटा। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी बेटा यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट बहुत ज्यादा। टोटल डिस्टेंस क्या होगी भाई बच्चों, क्या ए टू बी चलेंगे फिर बी टू सी लिखेंगे, लेंथ ए टू बी चले फिर बी टू सी चले, हाँ ना बेटा, ए टू बी फिर बी टू सी। अब आप बताओ, अब आप बताओ प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ए टू बी दूरी कितनी है बेटा, टेल मी द वैल्यू ऑफ ए टू बी। ए टू बी दूरी कितनी आई, 1, प्लस बी से सी की दूरी बताओ, बी से सी की दूरी, बी से सी की दूरी बताएं बेटा सब लोग। क्या बी से जब यहां आऊंगा तो 1 मीटर चलूंगा x को टू 0 तक, 1 मीटर चला, और फिर आज के बाद 3 मीटर और चला, तो वैल्यू कितनी चला मैं 4। तो मुझे बताओ मैं टोटल डिस्टेंस मेरा कितना चला बेटा, 5 मीटर। मैं टोटल डिस्टेंस कितना चला बेटा, 5 मीटर। देखो ध्यान से, यहां पर चले 1, फिर यहां चले 1 वापस, और फिर 3 और चले, तो 1, फिर यहां 1, और फिर आगे 3 और। देख पा रहे हो क्या आप यहां पर, यस और नो, टोटल कितना चले हम, 5 मीटर। अब हम क्या लिखेंगे, अपना आंसर लिखेंगे एवरेज स्पीड का। अब बताओ एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी चली 5 मीटर, और डिवाइड में टोटल टाइम कितना लगा हमें 3, तो बेटा आंसर कितना आया आपका 5/3 मीटर पर सेकेंड। अब क्या आपको तरीका समझ में आया कि यहां पर एवरेज स्पीड ने गेम खेल दिया बहुत तगड़ा, यस और नो। हमें लगा था कि एवरेज स्पीड आसान होगी, पर एवरेज स्पीड ने तो रुला दिया कैलकुलेशन में, इतना लंबा, समझे नहीं समझे। तो बच्चों तुम, मुझे पता है तुम्हें लगेगा ये चैप्टर तुम्हें आता है, बचपन में पढ़ा है सर, आता है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, पर यही चैप्टर तुम्हें रुलाएगा, लंका लगा देगा अगर तुमने कंसेप्ट्स को नहीं समझा। तभी कह रहा हूं हर कंसेप्ट में तुम्हें जरूरी है, और इसको हम बोलते हैं बेटा लाइन प्लॉट। दिस इज बेसिकली योर लाइन प्लॉट। ये हम क्या बोलते हैं, क्या बनाया हमने इसका, लाइन प्लॉट बनाया है। हम क्या बोलते हैं इसको, लाइन प्लॉट बनाया है, ठीक है ना। हमको लगा होगा कि सिंपल है, आंसर तो गड़बड़ आ गया सर, ये तरीका, ठीक है ना। तो बेटा अब ध्यान से देखो, अब तुम्हें क्या चाहते हो, सर इतना लंबा लंबा चले, सर कोई मोहित सर वाला मेथड नहीं बताओगे क्या, सिंपल सा मेथड नहीं बताओगे क्या सर, है ना। तो सिंपल मेथड समझना भी इंपॉर्टेंट है। ये तो है नहीं सर हम ऐसा सॉल्व करते रहेंगे, और किसी बच्चे ने ऐसा जवाब नहीं पूछा कि सर अगर t इक्वल्स टू 0.5 तो आपने कैलकुलेट ही नहीं किया, सर आपने तो t इक्वल्स टू 2.5 कैलकुलेट ही नहीं किया, वो भी तो करते ना, हो सकता है कि सर उसमें भी उलट जाता, पलट जाते, तब कैसे सवाल करते। तो उसके लिए मैं आपको दूंगा ब्रह्मास्त्र। मोहित मित्तल सर आपको क्या देंगे, एक ब्रह्मास्त्र देंगे इसके लिए, ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र समझते हो ना, महाभारत देखी, उसके आगे सब निरस्त, उसके आगे सब निरस्त, तो समझ जाएंगे चीजों को, ठीक है ना। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत। इसको मैं दोबारा समझा देता हूं, इस क्वेश्चन को अभी मैं दोबारा समझा देता हूं, फिर हम इसके लिए एक बढ़िया मेथड समझेंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट मैं आपको एक बढ़िया मेथड दूंगा, इसको समझो दोबारा से। बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट ये तो चलो सबने कर लिया, कोई इशू नहीं है। यहां देखो एवरेज वेलोसिटी निकालना सबसे आसान काम। अगर आपको कभी एवरेज वेलोसिटी मिले तो सबसे आसान काम होगा, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे इजी होगा कैसे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा आपको, फाइनल पोजीशन निकालो, माइनस करो फाइनल इनिशियल पोजीशन, माइनस करो इनिशियल पोजीशन से, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइड कर दो टाइम से, तुम्हें मिल जाएगा। तो यहां पर तो तुमको माथा पच्ची लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल है, इट इज सिंपल टू सॉल्व, इट इज वेरी सिंपल टू सॉल्व। आपको बस डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कैसे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन कैलकुलेट करके,
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आई नो यू गाइस कैन इजीली सॉल्व इट, यू गाइस कैन इजीली सॉल्व इट। अब अगला पार्ट में क्या था, आपका स्पीड निकालना, दैट इज एवरेज स्पीड, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड। हम यहां लिख लेते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड, फॉर एवरेज स्पीड हम यहां बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड देख रहे हैं। तो एवरेज स्पीड के लिए यू हैव टू फाइंड कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कि दोनों, पहले तुम्हें पता होना चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो। यहां पर डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू अलग है, तो वो सर कब आएगी, जब सोचेंगे। कल हमने आपको छोटी छोटी बेसिक्स बातें करी थी, याद करना, याद करना। मैं कल बाइक लेके आया था, याद है तुम लोगों को, मैं बाइक लेके आया था आपके सामने, बड़ा प्यार से देखना प्लीज। ये हमने रोड बना दी, ग्रीन कलर की रोड है मेरी नई अलग से, ये बाइक चली बाइक चली बाइक चली बाइक चली बाइक चली बाइक चली, क्या बेटा अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है डिफरेंट है, जल्दी बोलो, अभी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है डिफरेंट है, क्या बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बोलो भाई सेम है। अब बाइक ने टर्न किया, बाइक ने टर्न किया, बाइक ने क्या किया, टर्न किया, और अब ये वापस जा रहा है। अब बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो गए क्या, डिस्टेंस तो बढ़ रहा होगा, डिस्टेंस तो बढ़ रहा होगा, बट डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, यस और नो, ये समझ में आया नहीं है, ओके। अब फिर से देखो एक बार फिर से देखो, क्या जब मैं ऐसे गया, जब मैं देखो, अब दिमाग में ना चीजें लाना, तुम दिमाग में चीजें लाना, जब तुम ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, बढ़िया स्पीड में चल रहे थे, अब बेटा यहां पर जब तुम्हें टर्न करना है, जब तुम्हें मुड़ना है, जब तुम्हें मुड़ना है, तो मुड़ने के लिए क्या करोगे भाई, मुड़ने के लिए क्या करोगे, रुकोगे, क्या मुड़ने के लिए तुम रुकोगे, या फिर गाड़ी ड्रिफ्ट नहीं करनी, मुड़ने के लिए रुकना है, तो मुड़ने के लिए मतलब फॉर टर्निंग पॉइंट आप रुकना पड़ेगा, और रुकने के बाद आप फिर आगे चल सकते हैं वापस, यस सुनो। मतलब ये जो हमारा टर्निंग पॉइंट है, इस हमने क्या बोला, टीपी, पलटी, पलटी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, क्या बोला हमने, टर्निंग पॉइंट, क्या बोला मैंने इसको, टर्निंग पॉइंट बोला बेटा। तो टर्निंग पॉइंट पर वेलोसिटी वैल्यू क्या हो गई, टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हुई तुम्हारी, जल्दी बताओ, टर्निंग पॉइंट पर इंस्टेंट पे तुम रुक गए थे, रुक गए तो वेलोसिटी कितनी हो गई, रुक गए तो वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, टर्निंग पॉइंट वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। क्या ये चीज कंसेप्ट तुमको क्लियर हुआ, क्या प्यारे बच्चों ये कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हुआ नहीं हुआ, जल्दी बोलो, अरे बोलो गाइस, क्या ये तुम्हें क्लियर हुआ नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा समझा देता हूं एक बार, अगर नहीं हुआ तो ध्यान से देखो, देखो मोहित सर चल रहे हैं, मोहित सर चल रहे हैं, पलटी मारनी है तो रुकूंगा और फिर मुड़ूंगा और फिर वापस आऊंगा, नहीं आऊंगा, बोलो भाई, ये ध्यान से देखना, यहां से मैं चला आगे की तरफ जा रहा हूं, अब मुझे पलटी मारनी है तो रुकूंगा, मुड़ूंगा और वापस आऊंगा। अब मैंने कोई ऐसे तो नहीं किया ना, ये ऐसे थोड़ा मूव कर रहा हूं, मैं अपने पॉइंट पे ही पलटी मार रहा हूं, घूम रहा हूं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट गाइस, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। क्या अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्या कंसेप्ट आपको प्यारे बच्चों क्लियर हुआ नहीं हुआ, अगर समझ में आया तो एक बार फटाफट से लाइक बटन प्रेस करके मुझे बताएं, यस और नो। बेटा मुड़ने में कोई भी डिस्टेंस नहीं कवर होती, वहीं का वहीं घूम रहे हो आप, आपके पास जादुई गाड़ी है, वहीं के वहीं मुड़ गए, ठीक है गाइस, ओके। तो टर्निंग में कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं होता, ये ध्यान रखना। और टर्निंग पॉइंट की खासियत क्या है, व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट की खासियत क्या है, वेलोसिटी जीरो होना, ठीक है ना। अब यहां पर एवरेज स्पीड निकालने के लिए वी हैव अ सिंपल मेथड, ट्रिक है, जो मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूं। तो ट्रिक से कैसे करना है, बाय द हेल्प ऑफ अ ट्रिक, बाय द हेल्प ऑफ अ ट्रिक, ट्रिक समझना, इस सवालों करने के लिए ट्रिक समझेंगे, ट्रिक समझना। बेटा मुझे एक चीज बताओ इस गाड़ी के बारे में, ये ट्रिक समझा दूंगा, आज से क्लास सफल हो जाएगी पूरी, समझो बेटा। बेटा जब ये बाइक हमारी यहां से इस पॉइंट से आगे जा रही है, तो मुझे बताओ क्या यहां तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम है, ये तुमने बताया था, क्या मैंने बोला ये पॉइंट नंबर ए है, दिस पॉइंट नंबर ए, दिस इज पॉइंट नंबर बी, तो ए टू बी जब हम चले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है सर। और फिर गाड़ी पलटी और फिर वापस आई, फिर
दिक्कत आ गई है ना, ठीक है। ये चीज समझो, मतलब क्या, मुझे टर्निंग पॉइंट पता लगना चाहिए। क्या मुझे टर्निंग पॉइंट का वैल्यू निकालना चाहिए, कहां पर आया, किस टाइम पर आया। क्या मुझे वैल्यू निकालना चाहिए टर्निंग पॉइंट किस टाइम पर आया, मुझे पता चल जाए तो मुझे आइडिया लग जाएगा ना। सोचो जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला ये, अगर ये कंसेप्ट समझा रहा हूं, अदरवाइज मैं तुम्हें सीधे सीधे फॉर्मूले दे दूंगा, तुम उससे भी आंसर निकालोगे। पहले कंसेप्ट समझो, अदरवाइज अच्छे क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। t इक्वल्स टू 0 है, और मान लीजिए ये t इक्वल्स टू 2 है, मान लो t इक्वल्स टू 2 है। बड़ा ध्यान से देखना, अगर t इक्वल्स टू 0 है, t इक्वल्स टू 2 है, या फिर इनफैक्ट से t इक्वल्स टू 4 कर दो, अभी के लिए बता रहा हूं मैं, t इक्वल्स टू 4 कर दो, ऐसी एवी t इक्वल्स टू 4 कर दो, और हमारी बाइक चल रही है। हमने देखा कि ये वैल्यू 0 हो जाती है, मान लो ये वैल्यू 0 हो जाती है t इक्वल्स टू 4 पर, t इक्वल्स टू 4 पर, मतलब ये रुकेगा एट t इक्वल्स टू 4 जाके रुकता। बट मुझे बात करनी है t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 3 तक, मुझे बात करनी है t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 3 तक। तो क्या यहां पर t इक्वल्स टू 3 कहीं यहीं आता, बोलो भाई टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या 0 है ना, आता नहीं आता। तो क्या यहां पर कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज हुए, क्या यहां पर कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, बोलो, बोलो भाई, चेंज हुआ क्या। 0 से 3 में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 से 3 में तो सेम ही रहेगी। पल्टी मार पॉइंट यहां पर है, पल्टी मार पॉइंट तो यहां पर है, उससे पहले तो सब कुछ सेम है। तो मतलब अगर पल्टी मार से पहले की बातें चल रही हैं, पल्टी मार पॉइंट से पहले की सारी बातें चल रही हैं, एवरेज स्पीड निकालना है। इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड बिफोर टाइम इंटरवल, बिफोर योर टर्निंग पॉइंट, बिफोर इन अ टाइम इंटरवल बिफोर टर्निंग पॉइंट, बिफोर टर्निंग पॉइंट, तो बेटा क्या होगा, तो क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वैल्यू सेम रहेगा। सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग भाई। टिल अंटिल टर्निंग पॉइंट अचीव नहीं होता तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे, तो तुम्हारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम रहेगा, डिफरेंट होगा। सोचो, दिमाग में एनालिसिस करो, डू द एनालिसिस योरसेल्फ, सेम रहेगा, बहुत बढ़िया सेम रहेगा। अगर मैंने बोला, अगर मुझे क्वेश्चन में दिया, मतलब कि अगर मुझे इस क्वेश्चन, इसी, ये मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है ना। अगर मैंने बोला कि आपको कैलकुलेट करना है t इक्वल्स टू 6 तक टर्न, अब आप मुझे बताओ, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है इस टाइम इंटरवल में t0 से t6, तो क्या यहां पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग हो जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएंगे बेटा। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएंगे तो क्या आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा, अरे बोलो, बोलो भाई, हाँ। अच्छा, तो क्या आप ये समझ सकते हो यहां पर इस पर, ऐसे मैं जनरल वे में समझा रहा हूं आपको, क्या मैं ऐसा लिखता हूं t इक्वल्स टू 0 से लेकर टू t इक्वल्स टू 4 तक आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आया, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज, है ना बेटा, मैग्नीट्यूड वाइज। अच्छा, अगर खाली अब ओनली, ओनली, ओनली जब मैं t इक्वल्स टू, जब मैं t इक्वल्स टू 4 से चलूं और t इक्वल्स टू 6 तक, t 4 से लेकर t इक्वल्स 6 तक, 4 से 6 तक, क्या अभी भी, क्या अभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, क्या अभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अरे सोचो, खाली t से 4 से लेकर t को 6 तक, एक बाइक वाला यहां रुका और यहां से आगे चला, खाली यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहा हूं, पूरे मोशन की बात नहीं कर रहा, मैंने ब्रेक कर दिया है, आई एम ब्रेकिंग इट इनटू टू पार्ट, t इक्वल्स टू 4 से लेकर t इक्वल्स टू 6, मैं खाली इसी में बात कर रहा हूं, इतने पोर्शन के लिए, इतने पोर्शन के लिए, ओनली फॉर दिस टाइम, ओनली फॉर दिस टाइम। नहीं समझ में आ रहा है तो एक नया सवाल ले लेते हैं, ये लाइन लेकर आया, ये गाड़ी लेकर आया, दिस इज माई न्यू कार, बेटा इस समय से लेकर यहां तक चला, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, सेम है एकदम। तो सिमिलरली अगर मैं इतने पोर्शन में चलता हूं तो यहां पर तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएंगे ना गाइस, तो इतने पोर्शन में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आया, ठीक है, हाँ ना। अब आप मुझे बताओ,
निकालना क्या आसान है? डिस्टेंस निकालना ज्यादा आसान था, डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान है, डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? एक्स की वैल्यू निकालनी है, टी इक्वल्स टू, मान लो यहां पर कितना है बेटा आपका 4 माइनस एक्स की वैल्यू टी इक्वल्स टू 0 पर, और यही मेरा डिस्टेंस होगी। और इस केस में आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कितना निकलेगा? x एट टी इक्वल्स टू 6 माइनस एट टी इक्वल्स टू 4। क्या यही बराबर डिस्टेंस होगी? बोलो भाई, बोलो बच्चों। और टोटल डिस्टेंस के लिए क्या ऐड कर दें इन दोनों को? क्या टोटल डिस्टेंस के लिए इनको ऐड कर सकते हैं? इतना पोर्शन निकाल लिया, इतना पोर्शन निकाल लिया, ऐड कर दिया। अरे बोल, हाँ भाई, इतना पोर्शन निकाला फिर इतना पोर्शन निकाला, ऐड कर दिया, काम बन जाएगा। हाँ होना बेटा? यस। तो बेसिकली मुझे यहां पर फाइंड आउट करना क्या है? ये टर्निंग पॉइंट कब आएगा? अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? ये टर्निंग पॉइंट आएगा कब? मुझे फाइंड आउट क्या करना है बेटा? यहां पर ये टर्निंग पॉइंट आएगा कब? तो उसको निकालने के लिए पॉइंट कंसेप्ट क्या है? वेलोसिटी जीरो। उसको निकालने के लिए कंसेप्ट क्या है? वेलोसिटी जीरो। क्या बेटा ये कहानी समझ में आई? क्या जो मैंने अभी कहानी बोली है ये आपको थोड़ी सी क्लियर हुई क्या? ठीक है ना? अब मैं सवाल करवाऊंगा, उस सवाल से आपकी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी ना, नहीं भी समझ में आई तो बिल्कुल जिंदगी आसान हो जाएगी, बिल्कुल जिंदगी आसान हो जाएगी। तरीका समझ जाना। तो कहानी है ये, कहानी जिसका इस पर्टिकुलर सवाल से कोई लेन देन नहीं है, सवाल से लेना देना नहीं। अब अगले पेज पे आओ और समझो, अब समझना इंपॉर्टेंट। तो हेडिंग देख लो, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड, फॉर एवरेज स्पीड फाइंड, पहला स्टेप फाइंड वेलोसिटी इक्वल टू 0। पहले वेलोसिटी निकालो, फाइंड वेलोसिटी एंड पुट वेलोसिटी इक्वल टू 0, फाइंड टाइम। देखो सवाल यही वाला, तो हमें x इक्वल्स टू 2t माइनस टी स्क्वायर दे रखा है गाइस। देखो मैं यही क्वेश्चन उठा रहा हूं, x इक्वल्स टू 2t माइनस टी स्क्वायर। एग्जांपल से समझो, बिल्कुल आसान हो जाएगा। x इक्वल्स टू 2t माइनस टी स्क्वायर, राइट गाइस? आप मुझे बताओ वेलोसिटी कैसे निकालोगे? वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? तो क्या 2 माइनस 2t आएगा? क्या 2 माइनस 2t आएगा? अब अगले पार्ट में क्या बोला है? इसको पुट कर दो 0 के बराबर, इसको पुट कर दिया 0 के बराबर, और यहां से सॉल्व करो, फाइंड टी। टी की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताओ जल्दी से सॉल्व करके। क्या टी की वैल्यू 1, मतलब एट टी इक्वल्स टू 1 मेरे पास क्या आया बेटा? टर्निंग पॉइंट। बेटा क्या है मेरे पास? टर्निंग पॉइंट। अब मुझे कहां से कहां दिया गया था सवाल सॉल्व करने के लिए? याद करो, टी इक्वल्स टू 0 से लेकर टी इक्वल्स टू टी तक मुझे क्वेश्चन कहां से कहां सॉल्व करना है? टी इक्वल्स टू 0 से लेकर टी इक्वल्स टू 3 तक सॉल्व करना था, राइट गाइस? उसे मैंने कॉपी कर लिया। अब मुझे अपने सवाल को दो पार्ट में डिवाइड करना है। वी हैव टू डिवाइड क्वेश्चन इनटू टू पार्ट्स। t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सॉल्व करूंगा, और एक बार t इक्वल टू 0 टू सॉरी t इक्वल टू 1 टू t इक्वल्स टू 3 सॉल्व करूंगा। यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेटा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? x एट t इक्वल टू 1 माइनस x एट t इक्वल टू 0 करके। और इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बेटा? x एट t इक्वल्स टू 3 माइनस x एट t इक्वल्स टू 1 करके। बेटा ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये सोच लेना। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, और बच्चे अगर हल्का से भी गलत कर दें दिक्कत हो सकती है आपको। अच्छा इसे यही रखता हूं मैं, आप ना इतना पोर्शन कैलकुलेट करो। चलो अभी यही कैलकुलेट करेंगे। बताओ अभी वैल्यू कितना आ रही है? t इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू कितनी आएगी? इक्वेशन में t0 1 पुट करो, t1 पुट करो, कितनी आएगी? 2 1 जा 2 माइनस 1 1 माइनस 0 दैट इज 1 मीटर। और यही मेरा पहले केस का डिस्प्लेसमेंट, मतलब यही मेरा इसी टाइम का डिस्टेंस 1 मीटर। अगला पार्ट आ जाओ भाई, t इक्वल्स टू 1 से लेकर t इक्वल्स टू 3 सॉल्व करना है गाइस। तो मुझे बताओ यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये वैल्यू
यही वैल्यू होगी नहीं होगी? यस और नो बताओ भाई। 3 पर वैल्यू कितनी है? टी गोस टू 3 पर 372 लिखना, कितना आएगा? टी गोस टू 3 कितना आएगा? 333, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस कितना वैल्यू आ रहा है भैया? -9 -3 और माइनस T1 पे पुट करना है बेटा। T गोस टू 1 पुट करो, T गोस टू 1 पुट करो बेटा, -1 तो वैल्यू -4। बेटा ये माइनस साइन क्या शो कर रहा होगा यहाँ, सोच के बताओ। डिस्टेंस कितना होगा? बेसिकली मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर, दैट इज 4 मीटर। बता भी टोटल डिस्टेंस क्या? 1 + 4 5। बोलो भाई क्या टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 1 और ये 4 ऐड कर दूंगा तो 5। अरे बोल भाई। और अब सोचो तुम्हारा वैल्यू ऑफ क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। अब तो घटिया हो गया, तो 5/3 आंसर। कोई लाइन प्लॉट नहीं बनाया, कोई लाइन प्लॉट नहीं बनाया, कोई कैलकुलेशन नहीं करी T0 पे, T1 पे, T2 पे, T3 पे, क्योंकि भैया हमें क्या पता कब जीरो हो रहे हैं। हो सकता था T.5 पे 0, 2.5 पे 0, 2.59 सेकंड पे 0। तो कितनी कितनी वैल्यू निकालने से अच्छा कि यही ना करें। तो क्या तरीका है, क्या तरीका करने का? आपको वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी 0 पुट करना है, टी वैल्यू निकालनी है, और इसी टी पॉइंट पे वो वाला पॉइंट जहां पर वेलोसिटी 0 होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? टर्निंग पॉइंट। तो ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट को पलटी मार पॉइंट बोलो, पलटी मारी, मुड़ गया, जो बोलना है बोलो, तुम्हारी मर्जी। बट ये याद रखना टर्निंग पॉइंट पर वेलोसिटी 0 आती है, दैट्स इट। और यहां पर ये सॉल्व होगा। तो बेटा जब भी एवरेज स्पीड आएगी तो अपन क्या करेंगे? जब भी एवरेज स्पीड आएगी पहले क्या करेंगे? लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस लेंगे, फिर पानी पिएंगे, फिर पानी पिएंगे और फिर सवाल करेंगे। ये चीज समझ में आ गया नहीं आ गया? जल्दीबाजी नहीं मचानी है बिल्कुल भी, क्योंकि यार अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा था इन योर टॉप कॉलेज एम्स में, या फिर तुम्हारी पसंदीदा आईआईटी, मान लो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर में, और तुमने एवरेज स्पीड जल्दीबाजी में गलत कर दिया तो तुम पहुंच जाओ किसी सरकारी किसी प्राइवेट कॉलेज में। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व। ठीक है भाई? तो आज तो तुम बोलो, कोई दिक्कत है? ठीक है, चैट में लिख सकते हो डाउट है तो। और अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा तुम्हें करने के लिए, देखते हैं कितने लोग करेंगे। आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन से तुम्हारे सारे कंसेप्ट दूर हो जाएंगे। क्या तुम वो क्वेश्चन अपने आप से करना चाहोगे? यस और नो गाइस? यस यू विल। सर हमारे पास कोई चॉइस है क्या? नहीं सर, सर तो आप क्वेश्चन तो दोगे ही दोगे, तो करना ही है। तो x = 4t - t² + 2 find average velocity and average speed from t = 0 to t = 5 सेकेंड। होमवर्क में करना है, अभी नहीं करना है। यू विल डू दिस क्वेश्चन योर होमवर्क, नॉट राइट नाउ, इट विल टेक सम टाइम। आप होमवर्क में करें और दोनों तरीके से करके देखें, ठीक है ना? और याद रखना इट इज योर m² सर ट्रिक। लिख लो तुम्हारे प्यारे m² सर ट्रिक, ठीक है? अभी हम पढ़ेंगे अगले टाइप के सवाल। तो ये होमवर्क सवाल है, होमवर्क में आप ट्राई करेंगे, ठीक है ना? राइट दिस क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, और फिर हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे और सवालों की तरफ। अब हम और भी कुछ सवाल करेंगे ना अच्छे अच्छे, ये थोड़ा ना एक मिनट करेंगे, ठीक है? अभी टाइम नहीं हुआ यार, अभी 5 मिनट हैं। अभी एक सवाल और करना है हमको दूसरा टाइप का।
आ जाओ, तो गांव वालों आ जाओ, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। थोड़ा तुम्हें देखें कितना कैलकुलस तुम्हें आती है। तो एक सवाल करते हैं, लेट अस डू अ क्वेश्चन। v इक्वल टू 2t स्क्वेयर -8 at t equals to 0, particle is at position x equal to 2 meter, x equal to 2 meter. Find position of particle, find position of particle at time t, find position of particle at time t। देखो भाई, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, ये सवाल हमको दिया गया है। अब देखो पहले हमें करना क्या है, समझो क्वेश्चन को। पहले मैं समझाऊंगा, होमवर्क में सवाल करें आप, कोई बात मैं दूंगा बाद में। और तो v दे दिया आपको 2t स्क्वायर -8, यू आर गिवन विद द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू 2t स्क्वायर -8, और आपको क्या निकालना है अब, पोजीशन निकालनी है। क्या निकालनी है, पोजीशन निकालनी है। यार आपने ना एक फॉर्मूला पढ़ा है, v इक्वल्स टू dx बाई dt, हाँ ना जवाब दो। आपने क्या पढ़ा है, एक फॉर्मूला पढ़ा है v इक्वल्स टू dx बाई dt। इसमें आपको v का इक्वेशन दे दिया गया है, यू हैव द इक्वेशन ऑफ v, यू हैव द इक्वेशन ऑफ v, और आपको टाइम भी बता रखा है t0 पे, टाइम पे बताना है। बट आपको क्या नहीं पता, पोजीशन फाइंड आउट करनी है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन कैसे लिख सकते हैं, क्या dx इक्वल टू vdt, या फिर ऐसे ही छोड़ दो इसको, यहीं पर वैल्यू पुट करवाता हूं, तुम्हें एक बढ़िया मेथड बताऊंगा। और v वैल्यू क्या करो, 2t स्क्वायर, v वैल्यू कितना लिखो, 2t स्क्वायर -8 इक्वल्स टू dx बाई dt। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे तो आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि हम एक जैसे लोगों को एक जैसे जगह बैठाएंगे। तो ये dx बराबर 2t स्क्वायर -8 इंटू dt आप लिख दो। और जब भी आपको ऐसा दिखे तो मन में ख्याल आना चाहिए कि भैया सांप लेकर आओ और सांप लगा दो। क्या लेकर आओ, सांप लेकर आओ, सांप लगा दो। सांप मतलब इंटीग्रेशन, सांप मतलब इंटीग्रेशन। और अब ध्यान रखो आपको गिवन है यहां पर सवाल में कि t0 पे पार्टिकल कहां पर है, 2 मीटर पे है। तो t यहां पर है, इस साइड t लिख दीजिए, वो कहां पर है, 0 पर है। और यहां पर x कितने पे था, 2 पे था। x कहां पर था भाई यार बच्चों, 2 पे था। और यहां पर आपको फाइनली मूव करना है कहां तक, किसी t टाइम तक। तो वहां पर पोजीशन कोई कितनी होगी, जनरल पॉइंट x होगा। तो क्या अब हम आगे सॉल्व करें, तो dx की इंटीग्रेशन कितनी होती थी, 1 dx की इंटीग्रेशन, 1 dx की इंटीग्रेशन कितनी होती थी, x, 1 dx की इंटीग्रेशन कितनी होती थी, x। और कहां से कहां सॉल्व करना है, 2 से लेकर x तक। डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाया था लास्ट में। और यहां बात करो इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर कितना होगा, क्या 2t स्क्वायर कितना होगा बेटा, t क्यूब बाई 3, t क्यूब बाई 3, है ना। इंटीग्रेशन नहीं याद है तो फॉर्मूला देखो इंटीग्रेशन का, किसी भी जनरल फॉर्मूला में x की पावर n, dx का इंटीग्रेशन फॉर्मूला कितना होता है, x की पावर n+1 डिवाइड में n+1। जिसको फॉर्मूला नहीं आता उसके लिए है ये। तो 2t क्यूब बाई 3 माइनस एज इट इज और 8। अब 8 में dt इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना आएगा बेटा, t। क्या अपन ने ये सब पढ़ना सीखा था। और यहां पर वैल्यू पुट करेंगे हम कहां से कहां बेटा, 0 से लेकर t तक। बेटा अब तो वैल्यू बस आपको सॉल्व करना है। तो पहले कौन सी लिमिट आती है, अपर लिमिट, फिर हम लोअर लिमिट। तो पहले x लिखेंगे, फिर -2 लिखेंगे, बराबर करेंगे 2, फिर t क्यूब लिखेंगे बाई 3 -8t, और फिर हम माइनस साइन डालेंगे और फिर 0 पुट कर देंगे। तो यहां भी 0, फिर भी 0, फिर t क्यूब t0, फिर t भी वो भी 0। तो यहां से सॉल्व करो तो x की वैल्यू कितनी दिखी है बेटा, क्या 2t क्यूब बाई 3, क्या बच्चे -8t। और ये वाला 2 को मैं उठा के इधर ले आऊं, तो -2 को उठा के लाऊंगा तो +2। क्या मुझे मेरा इक्वेशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिल चुका है। क्या मुझे अपना पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिल चुका है बेटा,
हाँ होना बच्चों, यस और नो? बेटा ध्यान से देखें, क्या ये तरीका समझ में आ गया? तो इट इज द वे, अगर इफ velocity is given as a function of time, as a function of time, then for position will be calculated as integration v of t dt। ये नोट पॉइंट हो गया। तो पोजीशन कैसे मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन v of t dt करके। बच्चों ये रहा आपका नोट पॉइंट, प्यारे बच्चों ये रहा आपका नोट पॉइंट, ये रहा बेटा आपका नोट पॉइंट। सेकंड स्टेप में कुछ नहीं किया, यहां पर हमने इंटीग्रेशन किया बेटा, इंटीग्रेशन किया है dx का इंटीग्रेशन x, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 और 8 का इंटीग्रेशन 8t, और वैल्यू पुट कर दी 0 से t, वैल्यू पुट कर दी 8 से t। तो क्या आपको लगता है कि कैलकुलस हमारे जीवन में बहुत महत्व है? क्या कैलकुलस का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है? हाँ और ना में आप जवाब दीजिए बेटा। क्या हमारी जिंदगी में कैलकुलस का बहुत ज्यादा महत्व रहेगा? तो क्या हमको आज ही घर में क्या हमको कैलकुलस रिवाइज करनी चाहिए? क्या हमको घर में कैलकुलस रिवाइज करनी चाहिए? यस और नो गाइस? जी हाँ बेशक। तो आपका जो आज के लिए होमवर्क है बेटा, आज के जो आपका होमवर्क है वो ध्यान से देखिए। आज का जो होमवर्क है, मैं आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन मैंने दिया है, होमवर्क के लिए आपके लिए बहुत बड़ा टास्क है। यू हैव अ वेरी वेरी बिग टास्क टू रिवाइज योर कैलकुलस, रिवाइज योर कैलकुलस पार्ट बेटा, प्लीज प्लीज रिवाइज योर कैलकुलस, बिना कैलकुलस प्लस वेक्टर्स। मैं आपको 2 क्लासेस बोलते आ रहा हूं, क्योंकि क्लास में मैंने आज काफी सारे बच्चे देखे हैं जो बेटा चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है सर ये क्या हुआ, सर ये टी स्क्वायर ये टी क्यूब बाय 3 कैसे बन गया, हमें नहीं समझ में आ रहा है। उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप प्लीज कैलकुलस और वेक्टर का रिवीजन करो। रिवीजन के लिए वीडियो लेक्चर देखो, यू हैव माय नोट्स, यू हैव माय नोट्स, यू हैव माय वीडियो लेक्चर्स, प्लीज विजिट दोस नोट्स, विजिट दोस वीडियो लेक्चर्स। आपको बहुत ज्यादा बच्चों फायदा मिलेगा। और प्लीज आंसर ऑन दिस पोल। ट्रिक अच्छी लगी, समझ में आया तो इस पोल पे प्लीज आंसर करेंगे। और जिसको जो भी डाउट हो, अब जिसको जिस भी प्रकार का डाउट हो मुझसे बेझिझक पूछे। प्लीज आस्क योर डाउट